हेलो गाइज, कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और सुबह हम लोगों ने गुड हाउस कीपिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस किए हैं, टीबीटी किए हैं, थोड़ा उसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको दिए हैं। अब हम लोग पीपीई पीपीई यानी सेफ्टी वर्क पे सेफ्टी सेफ्टी ड्यूरिंग वर्क पीरियड जो वर्कर अपने पूरे शरीर पे, अपने पूरे बदन पे जो जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स लगाए हुए होते हैं, जैसे हेमलेट हो गया, ग्लव्स हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, सेफ्टी ग्लासेज हो गया, साउंड प्रूफ हो गया, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो सेफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो डेट व्हाट इज द पीपीई। सबसे पहले हमें जानने का प्रयास करते हैं कि पीपीई आखिर होता क्या है। तो फुल फॉर्म इज पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और इसे अगर डिफिनीशन में लिया जाए तो पीपीई इज इक्विपमेंट्स who protect our bodies, who protect our life during work period from hazards। मतलब इसका हिंदी में एक ऐसा इक्विपमेंट्स, पीपी इस तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जो वर्क पीरियड में, जो काम करते समय हमारे शरीर को की हमारे हमारे सर, हमारी आंखों, हमारे कान या फिर हमारे शरीर के सारे बॉडीज जो भी अंग है सबकी रक्षा करते हैं, वही पीपीई कहलाते हैं। जो हजार्ड्स से रक्षा करते हैं, यानी जो आने वाले जो एक्सीडेंट्स है उससे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, या फिर एक्सीडेंट के समय भी जिससे हमें हमें एक्सीडेंट हो भी जाता है जिससे हम बच जाते हैं। प्रोबेबिलिटी तो होता है एक्सीडेंट होने का, लेकिन उनका सेवेरिटी थोड़ा कम कर देते हैं। इनको कहते हैं पीपीई। तो पीपीई कई प्रकार के होते हैं, जैसे में सेफ्टी हेमलेट हो गया, सेफ्टी ग्लव्स हो गया, जो आंखों में सेफ्टी ग्लव्स, साउंड प्रूफ हो गया, कान में लगाने वाला कि अदर कोई आवाज़ हमारे पास ना आए, फुल बॉडी हार्नेस हो गया, इसके अलावा सेफ्टी शूज हो गया। इसके अलावा भी कई सारे पीपीई इक्विपमेंट्स होते हैं। तो हम आज कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में, कुछ कुछ मेन पीपीई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो डेट व्हाट इज द हेमलेट, सेफ्टी हेमलेट क्या होता है। में कंपनी द्वारा हमें सेफ्टी हेमलेट प्रोवाइड किया जाता है। तो सेफ्टी हेमलेट के बारे में लगभग सभी लोग जानते ही है, फिर भी बता देते हैं कि देखो, जहाँ वर्किंग एरिया होता है, जहाँ पे लोग काम करते हैं, चाहे वो पावर प्लांट हो गया, रिफाइनरी हो गया, या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए, वहाँ पे जो छोटे छोटे मटेरियल्स हैं वो हमेशा ऊपर से नीचे गिरते रहते हैं, ऊपर बिल्डिंग से, या फिर ऊपर जो काम करते हैं उनसे, और नीचे जो काम करते हैं, जो नीचे लोग खड़े होते हैं और ऊपर जो काम करते हैं, ऊपर छोटे छोटे मटेरियल्स नीचे गिरते रहते हैं, जैसे कील हो गया, स्क्रू हो गया, स्टेपल्स हो गया, या फिर कभी कभी हैवी मटेरियल्स जैसे जैसे हथौड़ा छटक गया, हथौड़ा गिर गया, या फिर कोई भी मटेरियल्स हो गए। तो देखो, जो हमारा सर होता है वो हमारे शरीर का ऐसा अंग होता है जिससे हमारे शरीर की सारे चीज़ों का संचालन होता है। जैसे हमारे हाथ हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, और सारे चीज़ों का जो कंट्रोल करता है हमारा सर है। इसलिए हमारा सर हमारे ब्रेन को बचाना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कंपनी द्वारा हमें सेफ्टी हेमलेट को प्रोवाइड किया जाता है। तो सेफ्टी हेमलेट क्या होता है कि सेफ्टी हेमलेट हम पहनते हैं, और जो भी मटेरियल्स हो गया, या स्क्रू हो गया, कील्स हो गया, हथौड़ा हो गया, अभी स्टेपल्स हो गया, कोई भी मटेरियल्स हो गया, अगर गिरता है तो जो सेफ्टी हेमलेट होता है, बड़ी वो होता है, आपका बहुत मजबूत होता है, उस पर गिरता है तो हमारे सर की रक्षा होता है। या फिर आप लोग देखते हो कि जहाँ जो कंजस्टेड स्कार्फ फोल्डिंग होता है, जहाँ पे बहुत स्कार्फ फोल्डिंग है, वहाँ पे बहुत वर्कर काम कर रहे हैं, उस एरिया में एक गिरना आम बात हो जाता है, कॉमन बात हो जाता है कि मटेरियल्स नीचे गिरते रहते हैं। और इसीलिए कंपनी द्वारा सेफ्टी हेमलेट को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि हमें हमारे सर को सुरक्षा प्रदान करे, हमारा सर फटे नहीं, क्योंकि सर फटा तो बचने की कोई भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसलिए विदाउट सेफ्टी हेमलेट हम लोगों को वर्किंग साइट पे कभी कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा हाथ टूटा, हमारा पैर टूटा, हमें चोट लगा, वो समय के साथ ठीक हो जाते हैं।
अगर हमारा हाथ टूट गया तो समय के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे, वो ठीक कर देगा, पैर ठीक कर देगा, पैर या फिर कहीं चोट लगा है तो 6 महीना साल भर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा सर फट गया, हमें सर में चोट लग गया, तो या फिर हमारी मौत हो जाएगी या फिर हम हमेशा के लिए पागल हो जाएंगे। इसलिए कभी भी विदाउट सेफ्टी हेमलेट हमें वर्किंग साइट पे नहीं जाना चाहिए, और ये बात सारे लोग अपने ध्यान में रख लें। ओके, अब हम आगे चलते हैं और सेफ्टी गगल्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। गगल्स मतलब होता है चश्मा। ये भी कंपनी द्वारा ही चश्मा गगल्स प्रोवाइड किया जाता है। ये जो बाजार वाला चश्मा है ये नहीं है, बल्कि वो सेफ्टी वर्किंग पीरियड के लिए स्पेशल वो होता है, एक गगल्स होता है। जैसे हमारा आँख है ना, हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंग है आँख। इसलिए आँखों की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरह हमारे सर की सुरक्षा है, उस तरह हमारी आँखों की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई स्क्रू, कोई कील, कोई स्टेपल्स अगर छटक कर हमारे आंखों में लग गया तो क्या होगा कि वी लॉस्ट आवर आई साइट कंप्लीटली। हम अपने आई साइट को कंप्लीटली लॉस्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली खो सकते हैं। इसलिए हमें कंपनी द्वारा चश्मा प्रोवाइड किया जाता है। या फिर कोई भी धूल हो गया, कोई भी गैसेज हो गया, हमारे आँख को टच कर गए, हमारे आँख में लग गए, तो हमारा आँख बहुत नाजुक अंग है हमारे शरीर का, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए विदाउट गगल्स हमें विदाउट गगल्स हमें वर्किंग साइट पे नहीं जाना चाहिए, और ये बात आप सभी लोग जानते ही है। और इसमें तो हम लोग फुल बॉडी हार्नेस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ full body harness. The full body harness is a harness designed to hold the wearer upright in the event a fall from height. यानी फुल बॉडी हार्नेस एक हार्नेस डिजाइन। अब हार्नेस क्या होता है? तो हार्नेस को अगर हिंदी में बोला जाता है कवच। जैसे हमारे आर्मी के लोग जाते हैं बॉर्डर पे लड़ने के लिए, तो उनको एक कवच दिया जाता है, बुलेट प्रूफ कवच, बुलेट प्रूफ हार्नेस। यानी ये होता है कि अगर उन पे गोली लगा तो कवच, वो जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, उससे उन लोगों की सुरक्षा होती है। इसलिए इसी तरह वर्किंग साइट पे जो वर्कर काम करने जाते हैं उनको फुल बॉडी हार्नेस दिया जाता है। फुल बॉडी हार्नेस ये होता है कि अगर वो स्कार्फ फोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, अचानक पैर फिसला और नीचे की तरफ हो गिरे, तो जो फुल बॉडी हार्नेस का जो पट्टा लगा रहता है वो उससे वो पकड़ लेता है। जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे वो होल्ड या फिर लॉक करने का उसमें लगा रहता है, चिमटे जैसा वो लगा देते हैं और वो गिरने से बच जाते हैं। तो उससे उनकी सुरक्षा होती है, जीवन की सुरक्षा होती है, गिरने से बच जाते हैं। गिरने के पीरियड में वो डिजाइंड वो फुल बॉडी हार्नेस हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पीपीई है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। आप वर्किंग साइट पे देखे होंगे कि जो भी लोग हाइट पे काम करते हैं वो बिल्कुल पहनकर ऊपर जाते हैं। और आपको यह ध्यान में इम्पोर्टेंट बात है कि विदाउट फुल बॉडी हार्नेस के बारे में जाने हुए, अगर आप फुल बॉडी हार्नेस के बारे में नहीं जानते हो तो आप काम पे मत जाओ, क्योंकि बिना नॉलेज के काम करने जाओगे तो 100% आप गिर के मरोगे। ये बात आप ध्यान में रख लो। हम लोग सेफ्टी साउंड प्रूफ के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो व्हेन वी हैव बीन वर्किंग ऑन द साइट, हमारे कानों में बहुत तरह की आवाज़ें आती रहती है। जैसे कोई वैन हो गया, कोई क्रेन हो गया, इसके अलावा बहुत सारे साउंड हमारे कानों तक आती रहती है। तो मान लो कि कोई वर्कर कोई काम कर रहा है, उसके पास में कोई सॉन्ग है, कोई बॉलीवुड का सॉन्ग बज रहा है, कोई गाना बज रहा है, तो और वो हथौड़ी से कुछ काम कर रहा है और उसका दिमाग उस काम पे है। लेकिन जब उसके कानों तक बॉलीवुड कोई सॉन्ग की आवाज़ आने लगी तो उसका दिमाग उधर भी जाने लगा और कुछ इधर भी वो काम कर रहा है, उसका दिमाग इधर भी है उधर भी है, और वो काम कर रहा है, गाना भी सुन रहा है, काम भी कर रहा है, गाना भी सुन रहा है, काम भी कर रहा है। अचानक काम से दिमाग 1 सेकेंड के लिए उसका टूटा।
हटा, तो वो एक हथौड़ी मार लिया अपने हाथ पे, हो गया उसका हाथ घायल। अब वो डॉक्टर के पास गया तो उसे डॉक्टर 6 महीने के लिए उसे बेड रेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब काम कर रहे हैं हमारे कानों तक कोई दूसरा आवाज़ ना पहुँचे, हमारे काम पर अब ध्यान लगाकर हम काम करें, इसीलिए सरकार हमें कंपनी द्वारा हमें सेफ्टी साउंड प्रूफ प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सेफ्टी ग्लव्स हो गया, मान लो कि उसने हथौड़ा अपने हाथ में मार लिया, अगर वो सेफ्टी ग्लव्स लगाया होता तो जो उसे चोट तो लगता, लेकिन जो 6 महीने के लिए डॉक्टर उसे घर पे भेज दिया वो 15 दिन के लिए भेजता, क्योंकि सेफ्टी ग्लव्स से चोट कम लगती। और इसीलिए सेफ्टी ग्लव्स का जो काम है, हमारे हाथों में हम सोल्डिंग का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का या फिर कटिंग का कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारे हाथ में कोई आग आग से जले नहीं, हमारे हाथ में कोई कील न चुभे, हमारा हाथ कटे नहीं, या फिर कोई कोई कंपाउंड स्पेस में हम काम कर रहे हैं तो हमारे हाथों में कोई कोई केमिकल, कोई बैक्टीरिया या फिर कोई गैस से हमारे हाथों में कुछ वो न, गैस से कोई मतलब कुछ 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 साइड इफेक्ट ना हो जिससे हमारा हाथ खराब हो सकती है, हमें बीमारी हो सकता है। इसलिए सेफ्टी ग्लव्स भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे पीपी इक्विपमेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय सेफ्टी।